हाई चांस कि आने वाले दिन में आपको 50,000 तक बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो में हमने कहा था वैसा हमको कुछ देखने को नहीं मिला। रीजन ये है कि आज मार्केट में हमको एक मेजर गैप डाउन देखने को मिला है। गाइस, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो निफ्टी में हमको आज एक बहुत बढ़िया गैप डाउन देखने को मिला। ठीक है, हमारा व्यू था कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगी। ठीक है, अब गैप डाउन ही अगर मार्केट कर देगी तो फिर व्यू ही खत्म हो जाता है वहां पे। तो व्यू देखोगे, अगर आप ऊपर की मूव थी, एक्सपेक्टेड थी, लेकिन आपको गैप डाउन देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जो है मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ हायर हाई की फॉर्मेशन लगाई है। बीच में काफी देर मार्केट में जिगजैग मूव हुई थी और कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम भी था, फंसा हुआ था मोमेंटम, मतलब मोमेंटम नहीं था, मार्केट फंसी हुई थी। प्रीवियसली रेसिस्टेंस थी यहाँ पे और यहाँ पे। तो इधर तक जो व्यू था वो हमारा बुलिश था, लेकिन जो मार्केट में मोमेंटम था, ऊपर से बार बार गिरावट आ रही थी, तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया ट्रेड बन नहीं रहा था। ठीक है गाइस, इसलिए बाद में जो है मेरा व्यू थोड़ा बहुत बियरिश हुआ। बियरिश होने का मतलब ये था कि कैसे बियरिश हुआ उसका मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, अगर आप देखोगे प्रीवियसली गिरावट कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन के दिख रही है। अगर मैं इन दो लो हाई को, इस वाले दो हाई को अगर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने रिस्पेक्ट करी, इसके आसपास से गिरावट दी, फिर यहाँ पे टच है, फिर ऑलमोस्ट इसी के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज हुई है। तो इसका मतलब सिंपल है, मेरा यहाँ से व्यू क्या है, अगर हम इधर एक ट्रेंड लाइन बना दे आज के दिन को लेके, कल अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम यहाँ से एक बहुत बढ़िया सेल करके चल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा बहुत बड़े लेवल के बारे में, इंट्राडे पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक थोड़ा मेजर मूवमेंट बता देता हूँ कि कैसे हम देख सकते हैं कि कहाँ तक इंडेक्स गिर रहा है। इसके लिए मैं ईएमए का कॉम्बिनेशन लगाऊंगा जो हम पहले भी लगाते थे, ईएमए 20, 50, 100 और 200। गाइज, यहाँ पे देखेंगे, अगर दूर से हम मार्केट को समझें, ठीक है, दूर से हमको क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले मेजर मूवमेंट आपको यहाँ पे निफ्टी में दिखी है। ठीक है, इसी के बेस पे जो है ना आगे की रैली चल रही है। आपको मैंने कहा था जब ये लेवल क्लियर होगा तो ऊपर 24,600 तक मार्केट देखने को मिलेगी। ठीक है, वो देखिए हमको 24,600 के ऊपर फर्स्ट क्लोजिंग, अगले दिन गैप अप लगा और सारी वापस आ गई। मतलब 24,600 जो रेसिस्टेंस था वही मेरा टारगेट था और मार्केट ने प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट करा। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देखोगे, अगर आपने नोटिस किया है, मैंने आपको कितनी बार कराया है, निफ्टी में अप ट्रेंड में ईएमए जो है 20 और साथ में ईएमए जो है 50, ईएमए 50 जो है, ये दो कॉम्बो जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे आपको दिखेगा, जैसे कि अगर आप ईएमए 20 देखोगे तो मार्केट आपको ईएमए 20 पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट देती हुई दिखेगी, जैसे यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर देख सकते हो, फिर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गई है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं सपोर्ट लिया है इस वाली कैंडल पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ दिन सपोर्ट लेके वापस ऊपर गई, फिर यहाँ कहीं पे आकर रुकी है, नीचे से जब वापस ऊपर आई है, एक दिन ईएमए 20 का सपोर्ट लिया है और फिर वापस ऊपर आई। ठीक है, ईएमए 20 दिखा दिया। जब मेजर मार्केट में गिरावट आती है, अगर हम बात करें मेजर के बारे में, तो वो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम ईएमए 50 का। मेजर मतलब 3-4 दिन अगर मार्केट लगातार गिर रही है तो ईएमए 50 तक जा सकती है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ हाई से एकदम गिरी तो ईएमए 50 का बाउंस लेके ऊपर आई है, फिर वापस देख सकते हो ईएमए 20 और 50 के बीच से बाउंस आया है, फिर वापस अगर गिरी है तो ईएमए 50 के आसपास से बाउंस मारा है, फिर देखोगे एक मेजर गिरावट हुई 50 और 100 के बीच में से गई, फिर वापस नीचे आई है तो ईएमए 100 से बाउंस मारा। तो ईएमए 50 और साथ में आप लगा सकते हो ईएमए 100। ठीक है, अगर मार्केट में गिरावट आ रही है तो ये कहां तक एक्सटेंड हो सकती है, सिंपल सी बात है, ईएमए 20 तक, 50 तक और मैक्सिमम 100 तक। 100 के चांसेस कम है। 100 के चांसेस कम क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो है मार्केट ईएमए 200 का सपोर्ट लेके आई है। चांसेस होंगे या तो मार्केट यहीं से वापस ऊपर उठेगी, या अगर मार्केट और नीचे आ रही है तो हमारा ईएमए 50 जो कि कहीं ना कहीं 23,700 तक का लेवल है आज, अगर 7-8 दिन बाद आएगी तो ये थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, तो 23,800 या 23,900 तक आ जाएगा। और अगर मार्केट ईएमए 50 के ब्रेक करके भी नीचे जाती है तो मार्केट हमको कहीं ना कहीं 23,000 तक भी दिख सकती है, 23,050। याद होगा आपको, बजट से एक दिन पहले मैंने आपको बोला था अगर बाई चांस मार्केट 23,300 तक भी आ जाए तो भी एक बेस्ट बाइंग जोन होगा। ठीक है, तो अभी भी हो सकता है अगर कुछ टाइम बाद मार्केट नीचे गिरती है तो ये ईएमए 100 जो है वो 23,300 के आसपास कहीं ना कहीं आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा है बड़ा टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम पे
अभी अगर आप देखोगे मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ से हम अपना अगर एनालिसिस देखते हैं तो EMA 20 का सपोर्ट ले लिया। कुछ दिन पहले जो बजट की गिरावट हुई थी, वापस मार्केट ऊपर आई थी, उसके बाद अब नीचे जा रही है, ठीक है। आज हमको मेजर गैप डाउन देखने को मिला। और अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम चले तो बड़े लेवल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आज आपको क्या देखने को मिला है, मार्केट में एक लोअर लो की फॉर्मेशन चल रही थी, ठीक है। और हाईज भी जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हाई हो गया यहाँ पे, ये लो लग गया, यहाँ पे आप देखोगे एक लोअर हाई लग गया, यहाँ पे एक लोअर लो की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो लोअर हाई लगा है। अब यहाँ पे जो है एक लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अभी हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर मार्केट यहाँ ऊपर आई है, वापस अगर नीचे आती है तो मार्केट फिर से एक लोअर लो लगा देगी। तो मेन गिरावट का जो व्यू है वो इस लेवल के नीचे आएगा, और छोटा मोटा जो व्यू है वो है इस लेवल के नीचे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए हैं। इसके नीचे अगर आती है तो चांस होंगे कि मार्केट वापस से एक नया लोअर लो लगा दे। तो हम रेडी रहेंगे कल। लेवल कौन सा है एक बार मैं यहाँ पे आपको हटा के दिखा देता हूँ इधर, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ऊपर मार्क कर रखी है और लोअर साइड पे मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। इधर 23,360 जो कुछ दिन पहले यहाँ पे सपोर्ट बना था, मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस ली, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ रेसिस्टेंस ली, फिर यहाँ कहीं पे सपोर्ट लिया। तो 23,360 से लेके 23,350 इस लेवल के नीचे अगर इंडेक्स निकल रहा है निफ्टी, तो गाइस हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। बजट डे से एक दिन पहले जो वीडियो आई थी तब भी मैंने आपको यही लेवल दिया था और टारगेट दिया था 23,300। कल के लिए भी सेम है। इसके बाद 23,200 का सीधा टारगेट होगा, बीच में कोई टारगेट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में एक मोमेंटम है, इधर देख सकते हो एक मोमेंटम था, तो होगा, हो सकता है इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो क्विकली आपको 100-150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल जाए, ठीक है। बात करेंगे अपसाइड के बारे में। अपसाइड में गाइस अगर ऊपर जा रही है, वहां से वापस गिरने के चांस हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, इधर एक लेवल है 24,450 का ऑलमोस्ट, ये वाला लेवल जो कल की क्लोजिंग का हाई था। तो सिंपल है, 24,450 के ऊपर अगर आके मार्केट से चेंज हो रही है तो हम बाय करके चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 24,500, सेकंड टारगेट 24,600, और ये अपने आप में एक रेसिस्टेंस है। देयर आर हाई चांस कि आपको यहाँ से मार्केट गिरावट दिखाती हुई दिख जाए, ठीक है। तो दो ही ट्रेड बन रहे हैं, ये 100 पॉइंट में जो है हम यहाँ पे मार्केट को अवॉइड करने वाले हैं। इसके बीच में कुछ ट्रेड नहीं होगा। 24,350 ब्रेक होता है तो हम सेल करने वाले हैं, 24,450 के ऊपर मार्केट निकलती है तो हम बाय करने वाले हैं। इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा, तो आप चाहो तो निफ्टी को अवॉइड कर सकते हो। और अगर कुछ भी आपको ट्रेड चाहिए हो या बीच में कुछ भी हो तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो कि मार्केट का व्यू क्या चल रहा है। आप टेलीग्राम पे अगर आपको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी मैसेज दिख जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस बैंक निफ्टी में सीधा डेली टाइम फ्रेम दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मूविंग एवरेज दिखाऊंगा। अब यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है ना, जो उसमें EMA 20 और 50 और 100 का कॉम्बो था ना, यहाँ पे अगर हम मेजर मूवमेंट देखें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में हमको अक्सर EMA 50 और 100 तक गिरावट देखने को मिलती है। कैसे, अगर आप देखोगे ये मेजर मूवमेंट हुई कहाँ तक हुई, EMA 200 तक ही कौन सी चीज गई, निफ्टी और बैंक निफ्टी वहीं से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर आई। उससे पहले अगर आप देखोगे, देखो EMA 100 पर्पल वाली EMA 100 है, EMA 100 से बाउंस, फिर EMA 100 से बाउंस, यहाँ भी EMA 100 से बाउंस, और इधर भी आपको EMA 100 से बाउंस देखने को मिल रहा है। अभी करंट क्लोजिंग अगर आप देखोगे, करंट क्लोजिंग जो है वो किधर है, बिलो EMA 50, ठीक है। EMA 50 के नीचे क्लोज हुई है आज की क्लोजिंग, ठीक है। अगर मार्केट कल EMA 50 के नीचे सस्टेन करती है, चांसेस होंगे आपको आने वाले दिन में इंडेक्स 50,000 से लेके 49.5 के, मतलब 50,000 से लेके 49,500 के जोन पे देखने को मिलेगा। दूसरी चीज अगर आप देखोगे, यहाँ पे प्रीवियसली रेसिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट लगी थी, साथ में EMA 100 है, 4 बार हमको पहले भी EMA 100 से बाउंस दिख रहा है। अगर मार्केट इस जोन पे आएगी, देयर आर हाई चांस कि यहाँ पे आपके एक बहुत बढ़िया बाइंग ट्रेड बनेगा बड़े टाइम फ्रेम के लिए। यहाँ से बाय करोगे तो एक नया ऑल टाइम हाई भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसी व्यू से मैंने आपको कल बोला था 50,000 के पास अगर बैंक निफ्टी हमको देखने को मिलता है, वहां पे आप चाहो तो बैंकिंग के स्टॉक्स भी खरीद सकते हो, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से पहले मैं आपको आज इसको जूम करके दिखाऊंगा। डेली कैंडल में अगर आप जूम करोगे तो आप देख सकते हो आज की कैंडल प्रीवियस दो कैंडल से कितनी स्मॉल है,
ठीक है, एक स्मॉल कैंडल है, मतलब आज मार्केट में रेंज जो है वो क्या थी, नैरो थी। ठीक है, रेंज क्या थी हमारी, नैरो थी। तो सिंपल है, आज के हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम बाय करेंगे, और इसके बीच में कहीं भी सपोर्ट देखने को मिला उसके नीचे जाके हम सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट EMA 100 EMA 50 के नीचे जाके क्लोज हुई है। अगर EMA 50 के नीचे क्लोज हुई है तो चांस हो गया कल मार्केट यहीं कहीं पर रेसिस्टेंस लेके आपको एक नया लोअर लो दिखाए। नया लोअर लो का मतलब आज के लो के नीचे भी जाके एक नया लो बना दे। तो इस व्यू के अकॉर्डिंग हम कल ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो EMA 50 मार्क करके रख लेते हैं, ऑलमोस्ट 50,940 है। ठीक है, तो वापस से चलते हैं एक बार हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे समझेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे ट्रेड सेटअप। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत जूम कर लेता हूँ। जूम करते हुए अगर आप देखोगे आज क्या हुआ, सबसे पहले EMA को क्लोज कर दो। ठीक है, इधर ये आज का हाई है, ये आज का लो है। इसके बाद अगर आप देखोगे इस गिरावट के बाद मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दी है। ठीक है, कितने बजे तक दे दी थी, 11:30 बजे तक दे दी थी। 11:30 के बाद अगर आप देखोगे मार्केट में कोई मूव ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 100 से लेके 150 पॉइंट तक की रेंज बना के चली है। इसी के अंदर जो है बैंक निफ्टी आपकी रही है। प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो आपको कैसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज का दिख रहा है। कैसे? राइज आया, सेल करा, फिर बाउंस आया, फिर सेल करा, फिर बाउंस आया, फिर सेल करा, फिर बाउंस आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सेल की फॉर्मेशन देखने को मिल जाए, मार्केट वापस नीचे आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, 50,940 क्या है, EMA 50 है, किसकी, डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे लिख देता हूँ। आज का हाई 51,000, ठीक है, 51,006 है। साथ में ये एक आपका राउंड लेवल भी है। इसके ऊपर अगर इंडेक्स निकलता है तो कल हम बाय करने वाले हैं। देयर आर हाई चांस जो हमको यहाँ पे एक गैप देखने को मिला है, गैप डाउन, वो कल यहाँ पे फिल होता हुआ दिखे। तो सिंपल है, बाय अबव 51,000, इसके ऊपर से चेन हो रही है, आप बाय कर सकते हो। स्ट्रेट टारगेट जो होगा आपका 51,200, और इसके बाद टारगेट 51,400 आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो एक ट्रेड तो आपका ये हो गया, बाय बाय 51,000, टारगेट 51,200 और 51,400। दूसरा ट्रेड, अगर आपको याद होगा मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था, अगर 50,800 के नीचे मार्केट सस्टेन होती है तो एक बढ़िया गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर कल बाय चांस ओपनिंग 50,800 के नीचे हो जाए, या फिर अगर आपको फ्लैट ओपनिंग दिखती है और उसके बाद मार्केट 50,800 के नीचे आ जाए, तो आप एक बार सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका सीधा 50,600 से लेके 50,550, जो कि आज का लो था। और इसके नीचे अगर एक नया लो लगेगा तो देयर आर हाई चांस कि आने वाले दिन में आपको 50,000 तक बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके नीचे एक ये काइंड ऑफ सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होगा, चांसेस होंगे 300-400 पॉइंट की आपको स्ट्रेट गिरावट देखने को मिल जाए। तो 50,800 के नीचे अगर निकलती है तो मैक्सिमम 800 पॉइंट तक की जगह है। तो बीच में जहां मन आता है आप वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। बीच में एक हर्डल आएगी 50,550 के आसपास, जो कि कल का आज का डे लो है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो देयर आर हाई चांस कि आपको स्ट्रेट 400-500 पॉइंट तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो गाइस आई होप आपको बेनिफिट कैसे क्लियर हो। इसके ऊपर बाय है, इसके नीचे सेल है, बीच में मार्केट को चाहो तो अवॉइड करके चल सकते हो। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बेनिफिट कैसे क्लियर हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।